हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 रचनाएं, जिसके आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में दिया 30 डिग्री, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से, और फिर उसकी रचना भी लिखनी है कि हमने कैसे कैसे इसको किया है। सबसे पहले आप सोचो कि मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री का जो कोण होता है उसकी हमारे पास ये पहली चाप जो होती है वो 60 डिग्री की होती है। उसके बाद जो जो दूसरी चाप लगती हैं वो 120 डिग्री की होती हैं। तीसरी जो चाप होती है वो 180 डिग्री की होती है। ये जो गैप होता है वो 60 डिग्री का हमारे पास होता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या ध्यान रखोगे कि 60 डिग्री का जब हम आधा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30 डिग्री, यानी कि आप 60 डिग्री का आसानी से कोण बना लोगे। 60 का कोण का हम क्या कर देंगे, समद्विभाजित। 60 डिग्री कोण को क्या कर देंगे, समद्विभाजित। जब हम 60 डिग्री के एंगल का समद्विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया ए बी। वो कितने भी माप का हो सकता है। ठीक है। फिर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाई। फिर जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करिए उसको नाम दिया सी। ठीक है। फिर सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाई हमने यहाँ पे, जो कि कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। इसको नाम दिया हमने डी। अब इसको हम ए लाइन को आगे बढ़ा देंगे पी तक, ताकि हमारे पास जो ये डी बिंदु है जो 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि हमारे पास बी ए पी क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये पूरा कितना है, 60 डिग्री का। लेकिन हमें 60 डिग्री का थोड़ी ना, 30 डिग्री का एंगल निकालना है। तो अब आप करोगे इसका समद्विभाजित। एंगल 60 डिग्री के एंगल को कैसे समद्विभाजित करेंगे, ये हमारे पास सी है और ये डी है। सी और डी के बीच का ये क्या है, सी डी। सी डी आप क्या करोगे, सी पर प्रकार की नोक रखोगे, और सी डी की जो लाइन हमारे पास ये सी डी, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर क्या लगाओगे, एक चाप लगाओगे। ठीक है। उसके बाद के बिंदु पर रखकर प्रकार की नोक, प्रकार उतना ही खुला रखना है, आधे से ज़्यादा, सी डी के आधे से ज़्यादा। फिर एक चाप लगाओगे आप इधर। दो चाप लग गई। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसको हमने नाम दिया के। अब इस लाइन को केंद्र से आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने पर क्या होगा, हमारे पास जो ये एंगल आ जाएगा, ये बीच का जो संधिभाजित हमने किया है, इन दोनों को संधिभाजित करने के पास हमारे पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री, यानी कि बी ए के हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। यही हमें निकालना था। अब हमने प्रकार से तो लिख दिया, अब हमें चरण लिखने हैं, यानी कि रचना करनी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। वो आप कैसे करोगे, अगर आपको डाउट है कि हमारा ये आंसर जो है वो ठीक आया या नहीं आया, वो आप कैसे कर सकते हो। डी में भी ऐसा ही कुछ बना होता है, आपने देखा होगा। डी किस प्रकार का होता है, एक ऐसे होता है, फिर ये, और फिर डिज़ाइन में ऐसे बना होता है। ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गए, 10 20 30 40, और उनके बीच में भी गैप होता है। तो ऐसे होगा, तो उसका जो बीच का पॉइंट है जिसमें ऐसे कुछ करके होता है, तो उसको इस पे रखोगे, और ये लाइन बिल्कुल उस लाइन पे होनी चाहिए। फिर आप देखो इसको कि कितने डिग्री का एंगल है। तो ये जो लाइन होगी आपकी वो कितने डिग्री पर जाएगी, ये जो लाइन है वो आपकी 30 डिग्री पर ही मिलेगी, जिससे कि हमारा कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आपके जो चाप हैं वो लगाने में दिक्कत हो सकती है, आपने कम या ज़्यादा उसको खोल लिया होगा, तो वो आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। उस तरीके से हम रीचेक करेंगे। अब रचना के चरण करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया। किसी भी माप की एक रेखाखंड खींच ली हमने ए बी। ठीक है। सबसे पहले ए खींचा था, उसके बाद ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया था, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा था, जैसे कि हमने आकृति में दिखाया गया है। यानी कि ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींचा था, जिसमें हमने प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का खोल लिया था। ये हमारे पास त्रिज्या होती है ना, कि प्रकार को कितना भी जितना खोलकर हम चाप लगाते हैं वो हमारी त्रिज्या होती है। ये हमारे पास त्रिज्या आ जाती है, जो ये ए सी है वो एक त्रिज्या है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो कि ए बी रेखा को क्या करता है, सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी ये रेखाखंड है, इसको सी पर प्रतिच्छेद करता है। अब तथा ए पी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ए पी ये हमारे पास ए पी है, ए पी को क्या करता है, डी पर प्रतिच्छेद करता है। जब हमने सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाई थी, तो आप जो रचना है सेम एज इट इज़ उतारने के बजाय आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। मेन मेन पॉइंट्स इसके अंदर आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है। अब क्या करोगे आप,
ए पी को प्रतिच्छेद करता हुआ डी बिंदु है। फिर सी को केंद्र मानकर और सी डी के आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप खींचनी है। यानी कि सी को केंद्र मानकर सी डी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर यहाँ पे एक चाप लगानी है तथा डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप खींचिए। डी को केंद्र मानकर फिर एक त्रिज्या खींचनी है, यानी कि उतनी ही त्रिज्या का एक चाप दोबारा से लगानी है। जहाँ ये दोनों चापें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को बिंदु के पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है उसको नाम देना के। उसके बाद हमने क्या करना है कि किरण ए के को आगे खींचना है। अब हमारे पास के ए बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, के ए बी 30 डिग्री आ गया, यही हमें दिखाना था। अब आपको इस क्वेश्चन में जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आपको 2 ही स्टेप में करना है। पहले में आपको ये बना के दिखाना है, दूसरे में इसकी रचना करनी है, जो कि आपको पॉइंट वाइज रचना इसकी करनी है। ना तो पैराग्राफ में होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल एक एक लाइन की आपकी रचना होनी चाहिए। थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ आप बना सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि पार्ट सेकंड में यानी कि रचना चरण सेकंड में और चरण थर्ड में मैंने जैसे किया है वैसे आप कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने इसमें एंगल डी को जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, यानी कि जो रचना थी, क्योंकि हमने बहुत बार पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें कर लिया था कि हमारी जो पहली चाप होती है वो डी की जो चाप लगती है वो 60 डिग्री की होती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट लिख के इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हमें कितने का 22.5 डिग्री का हमें कोण बनाना प्रकार की सहायता से, 22.5 का। अब आप देखोगे कि 22.5 डिग्री जो होता है वो कब होता है, जब हम सबसे पहले आप देखो कि 90 का हाफ क्या होता है। 90 डिग्री का जब आप हाफ करोगे तो आपके पास 45 डिग्री आएगा। ठीक है, 45 डिग्री का जब आप हाफ करोगे तो आपके पास 22.5 डिग्री आ जाएगा। अब आप क्या करो, सबसे पहले 90 डिग्री बनाओ, फिर उसका आधा कर दो, यानी उसको समद्विभाजित कर दो, तो आपके पास 45 डिग्री आएगा। फिर 45 डिग्री का दोबारा से समद्विभाजक करना है ताकि हमारे पास 22.5 डिग्री का आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें वही करना है कि ए बी खींचनी है, किसी भी माप की खींच लो। फिर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है जो कि सी पर प्रतिच्छेद करी है। फिर एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे, और फिर इन दोनों को डी पॉइंट और इस पॉइंट को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगानी है, जिससे कि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल आने के बाद हमें इसका समद्विभाजित करना है इसको। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, सी और डी। ठीक है, सी और डी यानी कि सी और डी को केंद्र मानकर सी डी के जो ये सी डी लाइन है इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप सी केंद्र को मानकर लगाई, और फिर डी केंद्र को मानकर ये चाप लगाई, फिर इसको आगे बढ़ा दिया। ये जो एंगल हमारे पास आया ये आ गया 45 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का समद्विभाजित किया है। अब आपको 45 भी नहीं चाहिए, 45 का भी हाफ चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर आपके पास ये 2 पॉइंट आए। अब सी और ये जो पॉइंट है इन दोनों का क्या करोगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाओगे, और फिर यहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप लगाओगे। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो आपके पास जो बी ए जी है वो क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा। ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। मेन पॉइंट्स को आप नाम दे दोगे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, इनको नाम दे दोगे। नाम देने इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको रचना करते वक्त रचना आसानी से आप कर पाओ। अब आप रचना करोगे, रचना में क्या लिखोगे, पहले तो आप किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच लोगे ए बी। अब इस रेखाखंड के ए केंद्र पर हम क्या करेंगे, यानी कि बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 90 डिग्री का कोण बनाओ, ये चाप चूप लगानी है, ये हमने नहीं बताया क्योंकि हमने पहले भी कर लिया है। तो आपको मेन फोकस करना है 22.5 डिग्री का जो कोण बनाओगे उसकी रचना करते वक्त। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बी ए ई क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास बी ए ई है जो कि क्या आ गया, 90 डिग्री। अब बिंदु सी तथा डी को केंद्र मानकर, यानी कि सी और डी को केंद्र मानकर इस कोण को समद्विभाजित करना है। ये हमने ऐसे समद्विभाजित किया, हमने इसको बिल्कुल ही यानी कि डिटेल में डिफाइन नहीं किया है क्योंकि आपको 22.5 डिग्री पर ही फोकस करना है ज़्यादातर। तो आप बाकी चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो, मोटे मोटे तौर पर लिख सकते हो। फिर आपके पास आया चरण 4 में, आप क्या लिखोगे, एंगल ई ए एफ क्या आ जाएगा, एंगल ई ए एफ, ये भी आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा।
और जो आपके पास ये है बी ए एफ यानी कि ये भी आपके पास 45 डिग्री आ गया। अब आप बोलोगे कि हमने ये 2 बार 45 क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये आपके पास कितना है, 90 डिग्री का है। और जो हमने ये लिया है, जो हमने अब इसको 2 बराबर भागों में बांटा है, तो ये 45 डिग्री के बराबर भागों में बट जाएगा। इसलिए हमने इन दोनों को एंगल्स को ही 45 डिग्री के इक्वल बोला है। फिर हम क्या करेंगे, पुनः हमने क्या किया कि जो हमारे पास बी ए एफ है, बी ए एफ जो है उसको समद्विभाजित करना है, क्योंकि हमें तो 22.5 डिग्री चाहिए था, यानी कि 22.5 डिग्री का चाहिए था। तो हमने क्या किया, फिर बी ए जी करा, उसका समद्विभाजित खींचा बी ए जी, यानी कि इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप यहाँ पे एक चाप यहाँ पे लगाई। हमने डिटेल में नहीं लिखा है, अगर आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगी, आपकी रचना जो होगी वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के आप रचना को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो ये दोनों एंगल्स हैं वो 22.5 डिग्री के हो जाएंगे। वो कैसे, आप ये देखो, आपने इस वाले को यानी कि 45 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांटा है। आप यहाँ से देखोगे जो कि ये लाइन गई है ये आपको 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि 45 डिग्री का ये 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री दोनों क्या है, बराबर हैं। जी ए, ये आप देखो, आपको मैंने बोला यहाँ पे बी ए जी, यानी कि बी ए जी ये भी 22.5 डिग्री है, और जी ए एफ ये भी क्या है, 22.5 डिग्री ही होगा। फिर हमारे पास जो ये एंगल है, ये मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारे पास ये एंगल है बी ए जी ये क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, जो उसका पार्ट नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन कौन से कोण बनाने आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये 60 डिग्री की चाप होती है, ये 120 डिग्री की होती है, और यहाँ पे जो तीसरी चाप लगती है वो 180 डिग्री की होती है। आप 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, आप 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, मोटे मोटे कोण को याद रख लीजिए, उनकी चापों को याद रख लीजिए कि कैसे कैसे चाप लगानी है। उसके बाद आपको देखना है बस उसका हाफ हाफ करके क्या आता है, आपकी वैल्यू आती है या नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पे 22.5 डिग्री कैसे निकालना हमने, और यहाँ पे जो 30 डिग्री था वो 60 का हाफ था। 60 आपको बनाना ही आता है, ये पहली चाप 60 डिग्री की होती है, उसको समद्विभाजित कर दो तो आपके पास 30 डिग्री का आ जाएगा। और जो ये 22.5 डिग्री है वो 90 डिग्री का आधा करोगे 45 डिग्री, और 45 का आधा करोगे तो आपके पास 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे बनाओगे, अब आपको पता है 60 का आधा होता है 30, और 30 का आधा होता है 15, यानी कि पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर 60 के बाद 60 का समद्विभाजित कर दोगे, फिर 30 डिग्री का आ जाएगा आपके पास। 30 का आने के बाद फिर 30 डिग्री का भी समद्विभाजित कर दोगे, तो आपके पास 15 डिग्री का कोण मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ये एक चाप लगाई जो कि सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आप क्या करो, आपको पता है कि पहली जो चाप लगाएंगे हम सी को केंद्र मानकर, वो क्या होगी, 60 डिग्री की। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं ई तक। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास सी डी है उसको आधे से ज़्यादा खोलोगे, क्योंकि आपको 60 का आधा यानी कि 30 डिग्री का बनाना है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, आप डायरेक्ट 15 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। उसके बाद हमें क्या करना है, 30 डिग्री का बनाना है। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, बी ए ई जो बना आपके पास, ये बी ए ई जो बना है वो आपके पास 60 डिग्री बन गया। अब आपको 60 डिग्री नहीं, अब आपको उसका समद्विभाजित करना है, यानी कि 30 डिग्री बनाना है उसको। तो आप ये जो चाप है यानी कि सी और डी को केंद्र मानकर इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ पे 2 चाप लगाओगे, जो कि एक बार सी पर रखकर और एक बार डी पर रखकर लगाओगे। फिर इसको आगे मिलाओगे, इस जो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है जी, इससे आप काटते हुए, यानी कि इस चाप को काटते हुए इन दोनों चापों को एक लाइन खींचोगे। अब ये जो आ गया आपके पास, यानी कि ये वाली जो लाइन आई है, इसको और इसको 30 डिग्री में 2 भागों में डिवाइड करिए, क्योंकि ये पूरा आपके पास 60 डिग्री था, जो कि आपने इसका समद्विभाजित खींच दिया, तो ये भी 30 डिग्री आ गया, और ये भी आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री आने के बाद, यानी कि ये एंगल जब आपके पास 30 डिग्री आ गया, अब इसका समद्विभाजित खींचना है, जो कि 15 डिग्री आएगा। तो अब आप जो ये ई एफ है इसको आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर, यानी कि एक बार सी को केंद्र बिंदु रखकर, केंद्र मानकर एक चाप लगाओगे, फिर एफ को केंद्र मानकर एक चाप लगाओगे,
ये एच बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि दोनों चापें जो है एच पर काट रही हैं। इसको फिर केंद्र ए से आगे खींच दोगे ताकि आपके पास एक जो कोण है वो बनता हुआ दिखाई दे जाए। तो आपके पास बी ए एच जो आए वो क्या आ गया आपके पास, ये 15 डिग्री आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्रकार से बनाने वाले कोण हैं वो अच्छे से आ गए होंगे। सबसे पहले आपको 15 डिग्री बनाने के लिए 60 का आधा यानी कि 60 जो कोण है उसका समद्विभाजित करना है, फिर 30 आ जाएगा, 30 का समद्विभाजित करना है, फिर आपके पास 15 आ जाएगा। अब करते हैं इसकी रचना। रचना हम कैसे लिखेंगे, किसी भी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचोगे, ए बी खींच दिया। इसके बाद ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है। थोड़ा सा प्रकार खोलकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है जो कि ए बी को क्या कर रहा है, सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का चाप पहले वाली चाप पर खींचिए, यानी कि ये जो सी बिंदु है इसको केंद्र मानकर पहले वाली चाप आपकी ये थी, इस पर क्या करना है आपको, एक चाप खींचनी है, यानी कि प्रकार उतना ही खुला रखना है जो उसे बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करे। ये बिंदु डी है जिस पर ये काट रहा है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी ए ई क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बी ए ई 60 डिग्री हो जाएगा, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री होने के बाद आगे आप देखो क्या लिखोगे, सी तथा डी को केंद्र मानकर, यानी कि अब सी और डी को केंद्र मानना है। फिर इसका सी डी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर 2 चापें लगानी है। सी डी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर 2 चापें लगानी है, एक बार सी पर रखकर और एक बार डी पर रखकर 2 चापें लगाई। एक दूसरे का बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जो बिंदु जी है उस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये एक दूसरे को। फिर हमारे पास ये जो एंगल बी ए जी है, यानी कि बी ए जी, ये आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ये 30 डिग्री का आने के बाद अब आपको एफ और सी को, यानी कि ये एफ और इस, यानी कि सी और एफ को केंद्र मानना है और फिर इसका समद्विभाजित करना है, फिर इसको आगे मिलाना है जो कि एच पर, यानी कि एफ सी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर 2 चापें लगानी है जो कि बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। तो आपके पास जो ये बी ए एच है वो क्या जाएगा, 15 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास बस ये 3 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको, जो आपकी समस्या होगी उसको हल करने की कोशिश करूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।